बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज फाइनल कॉल और हम खड़े हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जारी है। इस साइड में मेरे वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया का घर है और इसके पीछे बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो निकल कर आए हैं। हम थोड़ा सा साइड पे खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑब्वियसली वहाँ पीछे म्यूज़िक है और शायद मेरी आवाज़ आप तक सही ना आ पाए, इसलिए मैं थोड़ा साइड पे हूँ। अहम तरीन खबरें हैं नाज़रीन किराम, अहम तरीन खबरें हैं इस वक्त पाकिस्तान से। कौन से काफ़िले कहाँ पर पहुँचे, पंजाब की क्या सूरत हाल है, KPK की क्या सूरत हाल है, ये बताने से पहले मैं नाज़रीन किराम आपको बता दूँ, बहुत सारे मकामात के ऊपर पुलिस भागती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, वो आपको जहाज़ का दौरा करते तो नज़र आते हैं और वो खाली सड़कों की तस्वीरें लगाते हुए नज़र आते हैं। मनपसंद खाली सड़कें जिन्हें इन्हें कंटेनर लगा के बंद किया है। और अता तारड़ साहब ये कहानियाँ आपको सुनाते हुए नज़र आते हैं कि वो जी लोग गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। असल सूरत हाल क्या है, असल सिचुएशन क्या है, वो नाज़रीन किराम मैं आपके सामने रख देता हूँ। असल सिचुएशन ये है कि मियाँ वाली इंटरचेंज क्रॉस करते हुए शदीद शेलिंग की गई। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर कंटेनर्स रखे गए थे, रास्ते को ब्लॉक किया गया था। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि जो काफिला है उसने इस रुकावट को अबूर कर लिया है। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर शेल फायर किए गए। यहाँ पर मियाँ वाली में ऐसा हुआ अल्लाह की तरफ से कि हवा चली और हवा ने जो धुएँ का रुख है वो दूसरी तरफ मोड़ दिया, जिससे ये मियाँ वाली जो रुकावट है वो अबूर हो चुकी है। मैं नाज़रीन किराम आपको ये भी बता दूँ कि जो सद्दाम खान तरीन का काफ़िला है और जो दाऊद खान का काफ़िला है, जो सलार खान काकड़ का काफ़िला है, वो हमें बहुत सारी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लोग कोयटा से चले थे और इस वक्त तक ये रुकावटों को अबूर करते हुए फ्रंट लाइन पे जा रहे हैं। फिर जो मेन काफ़िला है, पंजाब की तरफ आने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मेन काफ़िला है अली अमीन गंडापुर साहब का, उसका अगर आप एरियल व्यू देखें तो आपको अंदाज़ा होगा ये सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ हैं, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ हैं। और इनको देखकर जो फैसला साज हैं मोहसिन नकवी जैसे लोग, उनकी कांपें टांगी हुई हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा काफ़िला है वो सवाबी पर अपना पड़ाव डाल चुका है। गो के यहाँ के ऊपर आके तय किया जाएगा कि आज ही आगे जाना है या नहीं, या फिर अगली हिकमत अमली क्या होगी। क्योंकि PTI ये चाह रही है कि हम स्लो मूव करते हुए जाएं और इनको थका के मारें। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह होगी क्रॉस करने के लिए नाज़रीन किराम, वो अटक का पुल होगा। अटक के पुल पे जो है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। अटक के DPO ने कुछ देर पहले स्टेटमेंट जारी की और उसने कहा अटक का पुल रेड क्रॉस है और हम रेड लाइन को अबूर नहीं करने देंगे। लिहाजा जो अटक के अपनी अवाम है नाज़रीन किराम, ईमान ताहिर सादिक की क़यादत में और ताहिर सादिक साहब की क़यादत में ये अटक के पुल के करीब जाके पड़ाव डाल चुके हैं और ये उस वक्त पुलिस को इंगेज करेंगे। गो कि अभी हमने ये देखा कि शेलिंग जारी है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, लेकिन इनका इरादा ये है कि हम पुलिस को उस वक्त इंगेज करेंगे जब दूसरा जो मेन काफ़िला है वो अटक के पुल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है, मेरी ज़ाती मालूमात हैं कि हो सकता है आज इनको इंगेज करवाया ना जाए और इनको थकाया जाए और रात तक जब ये थकन से चूर हो जाएं फिर इनको इंगेज किया जाए। और ये PTI की बड़ी शानदार जो है वो हिकमत अमली है। दूसरा नाज़रीन किराम, दादू खेल के मकाम पर जो शेर अफजल मरवत के भाई हैं उनके काफ़िले के ऊपर भी पता चला जी शदीद शेलिंग हुई है और वो भी रुकावटों को अबूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ पंजाब की तरफ आते हैं तो पंजाब में भी गो के इन्होंने पूरा लॉकडाउन कर दिया और कंटेनर्स लगा दिए और इनके पास मशीनरी नहीं थी पंजाब के लोगों के पास। इसके बावजूद हमें मुज़ाहमत की इंतहा देखने को नज़र आ रही है। मैं कुछ देर पहले मुझे ये पता चला कि समाबिया ताहिर की आँख के नीचे शेल लगा है। पहले खबर यह आई कि उनकी आँख के नीचे रबड़ की गोली लगी है और अब पता चला कि उनकी आँख के नीचे जो है वो आंसू गैस का शेल लगा है, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुई है और उन्होंने वहाँ से निकल जाने की बजाय वहाँ पर खड़ा रहना मुनासिब समझा है और वो ये कह रहे हैं कि वो कह रही है कि मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। पंजाब का बहुत बड़ा काफ़िला जिसे वो अपनी तरफ से सबसे बड़ा काफ़िला कह रहे हैं, वो मियाँ वाली से जो है वो नाज़रीन किराम पंजाबी लेकर आ रहे हैं।
यहाँ पर जनूबी पंजाब से अगर बात करें तो ऑन अब्बास बप्पी और जो जरताज गुल का काफिला है उसको मैंने आपको बताया था कि रोकने के लिए उकाड़ा के करीब रुकावट लगाई गई है और ये भी सारी रुकावटें अबूर करते हुए आगे आ रहे हैं। सबसे मज़ेदार सिचुएशन लाहौर के अंदर है। लाहौर के अंदर एहतजाज एक तरफ नहीं बल्कि पूरे शहर के अंदर फैला हुआ है। मेरी कुछ देर पहले लोगों से बात हुई और मैंने लाहौर की सिचुएशन जानने की कोशिश की है। इस वक्त बत्ती चौक, लिट्टन रोड, फिरोजपुर रोड के ऊपर लगता यह है कि जगह जगह एहतजाज जो है वो फैल चुका है और ख़ास तौर पर नाज़रीन इकराम, ख़ास तौर के ऊपर जो यहाँ पर यूथ है और जो लाहौर की इंतज़ामिया है, यानी कि जो लाहौर की तंजीम है, शेख इम्तियाज़, अली इम्तियाज़, वड़ाइच, और ये जो लोग हैं वो इसको लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब, जिनको इस तरह से जो है ना वो लीड करने का तजर्बा नहीं है, वो भी चूँकि जनरल सेक्रेटरी हैं और वो भी वहाँ पर जो है वो नाज़रीन इकराम पहुँच चुके हैं और वो भी जो है ना वो आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से नाज़रीन इकराम नौजवान भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे खबरें इस वक्त ये चल रही हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाएगा, इमरान खान को जेल से निकाला जा रहा है। आप ठंडे हो जाइए, याद रखिएगा ये फॉल्स अलार्म्स हैं, ये फेक न्यूज़ है। इमरान खान से मेरी ज़ाती मालूमात के मुताबिक अब तक, जब तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक कोई एंगेजमेंट नहीं की गई है। इमरान खान से अब तक की इतलात के मुताबिक कोई एंगेजमेंट नहीं की गई है और हो सकता है जब प्रेशर बिल्ट हो तो इमरान खान से एंगेज किया जाए। इन्होंने फैसला ये किया है कि हमने फेक खबरें देकर, फेक न्यूज़ के ज़रिए किसी तरीके से करना ये है कि लोगों को जो है ना वो डाइवर्ट करना है और लोगों की तादाद कम करनी है। नाज़रीन इकराम, जो अली अमीन गंडापुर के काफिले के साथ एक इक्विपमेंट है जिससे इंतज़ामिया बड़ी परेशान है, वो इक्विपमेंट जो है वो उसे कह लें कि एंटी शेल इक्विपमेंट बनाया उन्होंने। वो क्या किया इन्होंने, एक गाड़ी के ऊपर दो बहुत बड़े बड़े पंखे हैं, जैसे मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि एक गाड़ी के ऊपर दो पंखे हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। इन्होंने फैसला ये किया और उसको जनरेटर्स के साथ चलाया जा रहा है। जो ही शेल्स की बरसात होती है और ख़ास तौर पर उसे DPO अटक की रेड लाइन के लिए ख़ास तौर पर रखा गया है। जो ही शेल्स की वहाँ पे बरसात होती है तो ये करते ये हैं कि उन पंखों को चला देते हैं और शेल्स का जो सारा धुआं है, शेल्स का सारा धुआं वो दूसरी तरफ चला जाता है और जो पुलिस की जानिब है, पुलिस पार्टी की तरफ चला जाता है। फिर नाज़रीन इकराम ये बता रहे हैं जी कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी इतलात ये हैं कि ये जो रिज़र्व पुलिस थी उसको भी ड्यूटी पे मंगवा लिया गया है। पुलिस की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और जो रिज़र्व के ऊपर लोग थे उनको भी यहाँ पर जो है वो बुला लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि हम जो है ना होंगे। अच्छा, अवाम जो है वो नाज़रीन इकराम बाज नहीं आ रही है। अवाम ये इतना डरा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, लेकिन अवाम बाज नहीं आ रही है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, इन्होंने पूरा आपको पता है GT रोड ब्लॉक किया हुआ है और मोटरवे ब्लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पर सरगोदा के नौजवानों ने एक बड़ी मज़ेदार हरकत की है। इन्होंने एक बारात की शक्ल इख्तियार की, गाड़ियों को सजाया, एक लड़के को बीच में से दूल्हा बनाया और ये नाज़रीन इकराम वहाँ पे पहुँचे हैं और इन्होंने ये कहकर क्रॉस करने की कोशिश की कि जनाब हम जो है ना वो बारात लेके जा रहे हैं और हम फंस गए हैं। बहरहाल पुलिस को पता लग गया और ये पकड़े गए, लेकिन अवाम की आप इस वक्त जहन का अंदाज़ा लगाइए, ये किसी तौर पर भी डरने को, झुकने को तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इस काफिले को आप कहाँ पे, यानी कि इस एहतजाज को कहाँ पे रेट करते हैं, क्या ये इमरान खान को छुड़ा देने वाला एहतजाज है? मैं ये कहता हूँ, मुझे अगर आप मुझसे जेन्युइनली पूछे तो मैं कहता हूँ यस, इमरान खान ने लोगों को आज वेकअप कॉल दी है। लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकले हैं और अगर इस गवर्नमेंट ने कोई पंगेबाजी करने की कोशिश की, जैसा कि ये वो मसल्स दिखा रहे हैं ना कि हम तो फलां कर देंगे और ढिमकां कर देंगे, अगर इस गवर्नमेंट ने कोई पंगेबाजी करने की कोशिश की गई और खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान हो गया तो फिर इनसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि लोग सैकड़ों हज़ारों की तादाद में नहीं आ रहे। KPK का काफिला यकीनी तौर पर बहुत बड़ा काफिला है जो इनसे कंट्रोल नहीं होगा और फिर सिचुएशन इनके हाथों से निकल जाएगी। अब बरतानिया की बात कर लें तो नाज़रीन इकराम, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 बजे का टाइम था, यहाँ से हम जो है ना ये देख सकते हैं दूर तक जो है ना वो लोग हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से ये अपनी आप में सबसे बड़ा इज्तिमा है। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जमा करना मुश्किल काम है, मसरूफ़ ज़िंदगी में लोगों को इकट्ठा करना यहाँ पे मुश्किल काम है। इसके बावजूद ऐसा लगता है जैसे मुझे लग रहा है कि मैं लाहौर के किसी जो है ना वो जलसे के अंदर खड़ा हूँ जहाँ पर लोगों के अंदर इतना जोश व खरोश है
और लोग आए हुए हैं, निकले हुए हैं, अपने काम काज छोड़कर आए हुए हैं। मेरी इतने लोगों से बात हुई है, ख़वातीन को मैंने देखा है हाथों में उन्होंने जो है ना वो स्टिक उठाई हुई हैं सपोर्ट के लिए और यहाँ पर आई हुई हैं। लोगों को मैंने रोते हुए यहाँ पे देखा है, आंखों में आंसू है और हर बंदा मिलकर एक सवाल कर रहा है कि इमरान खान कब रिहा होगा। इस जज्बे को नाज़रीन इकराम हराया नहीं जा सकता, मुझे नहीं लगता कि इस जज्बे को हराया जा सकता है। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।